पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आपकी जयकार करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपके चरणों में ये जानते हुए कि आप महान बल्कि महाशक्तिमान परमेश्वर हो। आपके चरणों में पिता परमेश्वर हम शादमानी के साथ, खुशखुर्मी के साथ कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, लाखों लाख शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हो जो हमारी निगहबानी करते हो, हमारी देखभाल करते हो। और पिता परमेश्वर, आप अपने रहम में, अपने तरस में पिता परमेश्वर हमें ब्लेस करते हो। और आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो पिता परमेश्वर एशिया के अंदर खूबसूरत सूरज जो है वो तुलू हो चुका है और आपके लोग आपके चरणों में पिता परमेश्वर जमा हैं, मैं उन तमाम भाइयों बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो पिता परमेश्वर इस खूबसूरत सुबह में आपके चरणों में है पिता परमेश्वर, मैं उन सब के लिए आपकी आशीष चाहता हूँ, ब्लेसिंग्स चाहता हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं इस स्टूडियो में पिता परमेश्वर आपके पवित्र बेटे प्रभु यीशु के लहू को मांगता हूं। आपके स्वर्गीय दूत पिता परमेश्वर यहां पर मौजूद रहें और मैं विनती करता हूं जितना वक्त हम आपके चरणों में रहें पिता परमेश्वर, एक एक चीज़ जो है वो महफूज रहे। मैं कैमरे को, कंप्यूटर को, इंटरनेट के सारे सिस्टम को, लाइट्स को, और जो भाई इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, एक एक चीज़ को मैं आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू में महफूज चाहता हूँ। अपनी सलामती को कायम कीजिए और आपके बेटे प्रभु यीशु का फजल अनुग्रह बना रहे और सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु के नाम से। और पिताजी, मैं विनती करता हूँ, जब हमने आगाज़ किया है इस मीटिंग का पिता परमेश्वर, तो ये प्रार्थना, जितनी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाई जाएं, की जाएं, आपका रहम, आपका तरस, कृपा बनी रहे और अपने लोगों को ब्लेस कीजिएगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, एक मरतबा खूब इस खूबसूरत समय के लिए जो कि एशिया के अंदर खूबसूरत सूरज तलू हो चुका है और जैसा कि आप मेरी साइड पर देख पा रहे हैं कि खूबसूरत सूरज की शुआएं जो हैं वो निकल रही हैं मॉर्निंग। और मेरी ओर से आप सबको, एशिया में जितने भी प्यारे भाई बहनें, नौजवान, बुजुर्ग मुझे देख पा रहे हैं, आप सबको खूबसूरत गुड मॉर्निंग, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस खूबसूरत मॉर्निंग के टाइम में, इस सुबह के वक्त में हम आपका स्वागत करते हैं, जियानो खुशामदीद कहते हैं और परमेश्वर आपको हमेशा सलामत रखे, खुश खुरम रहिए। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अब हम हर रोज़ जो हैं आपके साथ इस सुबह की मॉर्निंग प्रार्थना में शामिल हुआ करेंगे और बहुत सी बातें प्रभु यीशु की हम आपके साथ शेयर किया करेंगे। प्रार्थनाएं आपके लिए जैसे पहले हम करते थे उसी तौर से होंगी और हम जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के प्लेटफॉर्म से यीशु की बातों में आपका स्वागत करते हैं। जी आयानो, वेलकम, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, हालेलुया। जी, तो देखिएगा मेरे साथ ज़बूर 121 को देखेंगे और मैं उसके साथ आपके ब्लेसिंग्स के लिए जो है वो पढ़ने को हूँ। आइए, बेटर है कि हम इसकी 8 आयत हैं पूरी की पूरी पढ़ते हैं, ठीक है जी। आज की खूबसूरत जो आपकी खुराक है, आत्मिक खुराक को जो है, आपका जो ब्रेकफास्ट है, जो सुबह का मॉर्निंग नाश्ता है, आत्मिक नाश्ता, रूहानी नाश्ता, हाजिर खिदमत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, तो लिखा है कि दाऊद राजा कहता है कि मैं अपनी आंखें जो हैं वो पहाड़ों की ओर उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक यानी मेरी मदद जो है वो यहोवा से है, जिसने आसमान और ज़मीन को यानी स्वर्गों को और जगत को बनाया। फिर कहता है कि वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ना ऊँघने को है और ना ही सोने का है। देख, इस्राएल का यहोवा जो है वो तेरा मुहाफिज कभी ना सोएगा। यहोवा तेरा मुहाफिज है, यहोवा तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबा है। ना आफताब दिन को तुझे जर पहुंचाएगा और ना महताब रात को। यहोवा हर बला से तुझे महफूज रखेगा, यहोवा तेरी जान को महफूज रखेगा। यहोवा तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार जो हमारा मुहाफिज है और हमारे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया में जो है वो मॉर्निंग का टाइम है, यानी खूबसूरत सूरज जो है वो तुलू हो चुका है और पाकिस्तान में जो टाइम है वो 6:30 बजे का है, 5:30 बजे का टाइम है और इंडिया में जो है वो 6 o'clock हो चुके हैं और जो सूरज है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आहोताब में जो है वो बाहर आ रहा है और आप जो है वो सूरज की रोशनी से जो है वो खूब आशीष पा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी आशीष है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। आमीन,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी, तो देखिए आज का जो खूबसूरत मेरे और आपके लिए वचन है, जैसा कि एशिया में मॉर्निंग है, कनाडा में, अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, जैसा कि हम ब्राज़ील में हैं, ये साउथ अमेरिका का हिस्सा है, यहाँ पर भी रात का समय है, और यूरोपियन कंट्री में भी रात का समय है, और पूरी एशिया जो है, मशरिक जो है, वो इस वक्त सूरज से चमकना शुरू हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। जी, तो मैं बात करना चाहूंगा दाऊद राजा के जीवन के बारे में। दाऊद राजा कहता है कि मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं, मेरे जो जिंदगी की परेशानियां हैं, मेरे जो अंदेशे हैं, मेरे जो दुख दर्द, जो मसाइल हैं, शख्सी तौर पर या पारिवारिक तौर पर यानी खानदानी तौर पर, वो सब के सब यहोवा तेरे सामने हैं। और जब वो उन सब चीज़ों को याद करता है ना, एक एक चीज़ को याद करता है, तो फिर वहां पर एक जुमला बोलता है, कहता है कि इस वक्त मैं जिस समस्या को फेस कर रहा हूं, आज मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, शायद आप भी बहुत सी समस्याओं को फेस कर रहे हो, मगर दाऊद राजा से बड़ी समस्याएं आपकी नहीं है। दाऊद राजा से बड़े जो हैं वो आपके दुश्मन नहीं है। दाऊद राजा के जो दुश्मन थे ना, उसके चारों तरफ की जो जातियां थी, जो कौमें थी, मगर आपके तो इतने दुश्मन नहीं है। दाऊद राजा के दुश्मन जो थे वो सैकड़ों में नहीं थे जी। दाऊद राजा के दुश्मन जो थे वो लाखों में थे जी। और अगर उन लाखों की काउंटिंग की जाए उस वक्त में, तो शायद वो 1 करोड़ 2 करोड़ के करीब बन सकते थे, क्योंकि जितनी भी जातियां थी, सब की सब जो थी वो इस्राएल के खिलाफ थी, दाऊद राजा के खिलाफ थी, उसके सिंहासन के खिलाफ थी। और जो दूसरे राजा थे वो चाहते थे कि जल्द से जल्द हम दाऊद राजा को हटाएं, दाऊद राजा को मार मिटाएं और उसकी जगह अपनी मन मर्जी की जो है वो बादशाहत कायम करें। मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि यहोवा उसके साथ था। तो आज मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपके लिए जो परमेश्वर का वचन है वो ये है, शायद आपकी बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। आपके पास जो है वो जॉब नहीं है, आपके पास जो कारोबार है वो ठीक नहीं चल रहा, आप कोई दस्ती काम करते हो, यानी अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो, आपके पास काम नहीं है, आप लकड़ी का काम करते हैं, मैकेनिक हैं, आप किसी भी तरह के कारीगर हैं, आपके पास काम नहीं है, तो याद रखिए आज परमेश्वर की आवाज आपके लिए है, आज यीशु की आवाज आपके लिए है। परमेश्वर आज के रोज आपको ब्लेस करने को जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, जो बेटे बेटी हैं, एजुकेशन में ठीक नहीं चल रहे, आप पढ़ते हो, आपको याद नहीं हो रहा और आप दुखी हो, पीड़ित हो इस बात के लिए, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज मैं इन 2 टॉपिक के लिए प्रार्थना करूंगा, खास तौर पर जो बच्चे, जो भाई बहनें एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए, कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे आपको, और आप अपने स्कूल के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छी टॉप पोजीशन इख्तियार करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपके लिए खूबसूरत जो परमेश्वर का जो वचन मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है ज़बूर 121 और उसकी 8 आयत। मगर मैं आपके सामने देखें ना चाहूंगा कि उसकी 30 आयत में लिखा है कि यहोवा जो है वो तेरे पांव को फिसलने नहीं देगा। जैसे यहोवा ने दाऊद राजा को फिसलने नहीं दिया ना, दाऊद राजा को गिरने नहीं दिया, दाऊद राजा को किसी भी दुश्मन का शिकार नहीं होने दिया। कोई भी उसका दुश्मन जो था, ना तीर के जरिया से, ना तलवार के जरिया से, ना भाले नेजे के जरिया से, किसी भी तौर अमल से दाऊद राजा पर हमलावर ना कर सका, ना मार सका। उसी तौर से मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर जो है, यहोवा जो ईश्वर है, वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपको अपनी बाहों में ले लेगा। हालेलुया, वो आपको अपने हाथों पर उठा लेगा, आपको सरफराज करने को है, आपको ब्लेस करने को है। हालेलुया, आपका जो सर है, जैसे परमेश्वर के वचनों में लिखा ना, दाऊद राजा कहता है कि यहोवा से डरने वालों का जो सींग है वो जंगली सांड की मानिंद होता है। यानी यहोवा अपने लोगों को, जैसे सरू का दरख्त जो है ना, सनोबर के दरख्त तनावर होते हैं, मजबूत होते हैं, और वो शदीद आंधी में भी नहीं गिरते, टूटते नहीं हैं, इसी तौर से यहोवा आपको संभालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपका भी पांव फिसलेगा नहीं जी, किसी भी मैदान में, ना एजुकेशन के मैदान में, ना बिजनेस के मैदान में, ना कारोबारी समस्या में, किसी भी जगह पर आपको किसी भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके हृदय को जो है वो दिलासा देगा, आपके हृदय को मजबूत करेगा, आपकी आत्मा को तवानाई देगा, आपकी रूह, जान, बदन, जिस्म को जो है वो ताकतवर बनाएगा, और आपका शरीर जो है वो ब्लेस होने को है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है, वो आपके जीवन को ब्लेस करना चाहता है, आपकी सोच को ब्लेस करना चाहता है। तो इसके लिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपको परमेश्वर के वचनों पर निगाह करनी है। दाऊद राजा के जीवन को देखिए। दाऊद राजा कहता है कि मेरी मदद कहां से आएगी। वो ये बात अपने दुश्मनों पर फेंकता है, तुमने जो मुझे घेर रखा है, तुम मुझे घेरे हुए हो और तुम समझते हो शायद दाऊद राजा को हम पकड़ लेंगे, दाऊद राजा को मार गिराएंगे, दाऊद राजा को हम मौत के मुंह में उतार देंगे, दाऊद राजा को हम कब्र में उतार देंगे। मगर साथ ही उनको कहता है कि ए अकल के आरी लोगों, ए बुद्धि से फारिग लोगों, मेरी बात को सुन लो। वो उनको चुनौती देता है कि मेरी जो कुमक है, यानी मेरी जो सहायता है, मेरी जो मदद है, वो मेरे यहोवा की ओर से आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय जयकार। बोलो सारे, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय जयकार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद अभी आज से शुरू हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपकी मदद जो है वो आना शुरू हो जाए, आपके लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपकी संतान, आपके बच्चों के लिए ईश्वर की मदद आए, तो फिर उसके लिए प्रभु यीशु पर भरोसा करना शुरू कीजिए। हालेलुया, वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी जो है वो आपको परेशान नहीं छोड़ेगा जी, वो आपको संभाल लेगा। आप किसी भी तरह, आप किसी पाप के कीचड़ के अंदर हो, पाप की दलदल के अंदर हो, वो यहोवा आपको संभालने के लिए कादिर है। हालेलुया, उसकी मदद जो है वो आपको मिलने के लिए जो है वो तैयार है। इसके लिए आपको पुकारना है, प्रभु यीशु के नाम से पुकारिए। पिता परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से विनती करता हूं, क्योंकि जो प्रार्थनाएं, जो दुआएं, जो प्रेयर जो हैं, वो प्रभु यीशु के नाम से की जाती हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगी जाती हैं। उनके जो जवाब हैं वो बहुत ही जल्दी आते हैं, उनके उत्तर बहुत जल्दी आते हैं जी। शायद आप लाइट ऑन करते हैं ना, तो हमें कितने सेकंड लगते हैं जब हम स्विच को ऑन करते हैं, एकदम लाइट ऑन हो जाती है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों, इससे भी फास्ट जब आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हेवन आपके लिए ओपन हो जाता है, हेवन आपके लिए खुल जाता है। और जब आपके लिए हेवन खुल जाता है, तो फिर यहोवा अपने स्वर्गीय दूतों को आदेश देता है, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि प्रभु के वचनों में लिखा है कि यहोवा क्या करता है, अपने स्वर्गीय दूतों को भेजता है हमारी मदद करने के लिए। और इसकी बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी गवाहियां हैं, आगे चल के शेयर करूंगा। और देखिए क्या कहता है, फिर चैलेंज करता है उनको, कहता है कि मेरी कुमक जो है वो मेरे यहोवा की ओर से आएगी, क्योंकि मेरा यहोवा जो है वो मेरा क्या है, मुहकम कला है। कहता है कि वो मेरी छुपने की जगह है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा हरावल है, वो मेरा चंडावल है। हरावल और चंडावल जो है, ये वो दस्ते होते हैं जो राजा के आगे और राजा को पीछे दाएं बाएं से घेरे रखते हैं। इसी तौर से वो कहता है कि मेरा यहोवा जो है वो मेरा हरावल है, मेरा चंडावल है, मेरा यहोवा मेरा जोरे बाजू और दस्ते पनाह है जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो बार बार एक चीज हमें मिलती है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा जो है वो कुदरत में जोरावर है। दाऊद का परमेश्वर जो है, दाऊद का ईश्वर जो है वो बचाने में हमेशा कादिर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। वो आपके जीवन को न सिर्फ बदलना चाहता है, आपकी तमाम समस्याओं से आपको आजाद करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, निजात देना चाहता है, रिहाई देना चाहता है जी। और यह कब मुमकिन है, जब आप यहोवा पर ट्रस्ट करोगे, भरोसा करोगे जी। तो आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जिसने आसमान और जमीन को बनाया, यानी जिसने क्या किया जी, आकाश को और जगत को, धरती को बनाया जी। फिर आगे लिखा है कि तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं है, यानी ना उसको नींद के झटके आते हैं और ना ही वो सोता है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि यहोवा तेरा मुहाफिज है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए कि हमारा यहोवा जो है वो हमारा मुहाफिज है, हमारा मुहाफिज है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लो रो सोंदो रो बोको रबा खांदीरिया लारा से दे। और क्योंकि हमारा यहोवा हमारा मुहाफिज है, वो हमसे प्यार करता है। याद रखिए, परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि क्या यह हो सकता है, यहोवा मुझसे और आपसे क्वेश्चन करता है कि कोई मां अपने बच्चा को छोड़ सकती है, शीरख्वा बच्चे को? जवाब दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है? हरगिज नहीं जी। मां मौत के सामने भी खड़ी हो जाती है कि मुझे ले ले, मगर मेरे बच्चे को कुछ ना कर। मगर पवित्र बाइबल में लिखा है, यशायाह के सहीफा में लिखा है, हां ये मुमकिन है। यहां पर भी बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो बच्चे को जैसे जन्म देती हैं फेंक कर चली जाती हैं। बहुत सी माएँ ऐसी हैं, बहुत सी, दुनिया में बहुत सी मिसालें हैं जी, जो बच्चों को जन्म देती हैं और पलट कर भी नहीं देखती कि वो बच्चा कौन था, लड़का था लड़की थी, कैसा था कैसा नहीं था, किसने उठाया किसने नहीं उठाया। आपको YouTube पर भी बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको इंटरनेट पर मिलेंगी। ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, मगर यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारा पिता परमेश्वर, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा जी। क्योंकि मसीह यीशु के वसीला से, प्रभु यीशु के द्वारा उसने हमारी अपनी हथेलियों पर हमारी सूरतों को बना रखा है जी। अपनी हथेलियों पर जब प्रभु यीशु के हाथों में कील लगे थे ना जी, तो वहां पर एक मैप बन गया था जी, जहां पर उसने हमारी सूरतों को बना रखा है। वो अपनी हथेलियों में हमारी सूरतों को, हमारे चेहरों को देखता है जी। ये संगम है, ये प्रेम का संगम है, ये एक ऐसा नाता है, प्रेम का नाता है जी। इसको जानिए समझिए जी। और आगे देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबा, यानी यहोवा जो है वो तेरे दाहिने हाथ की ओर तेरा साहिबा है, यानी तेरा मददगार है, तेरा छुड़ाने वाला है, तेरा छुटकारा देने वाला है, तुझे रिहाई देने वाला है जी। कौन? यहोवा ईश्वर, यहोवा परमेश्वर, वो हमारा मुहाफिज है। आमीन। और आगे देखिए क्या लिखा है, और आगे लिखा है कि ना दिन तुझको जर पहुंचाएगा, यानी जब दिन में सूरज की धूप होती है ना जी, जब कहते हैं जी जो डिग्री चल रही है वो 40 इबव है, 42 है, 43 है, इस कदर शदीद गर्मी होती है सूरज की तपश से, मगर वहां पर भी परमेश्वर जो है वो हमें बचा कर रखता है, महफूज करता है। सूरज की जो तपश है वो हमें मरने नहीं देती। हमारा यहोवा सूरज की तपश से बचा कर रखता है जी, गर्मी की शिद्दत से बचा कर रखता है जी। और फिर आगे देखिए क्या लिखा है, ना आफताब दिन को और ना महताब रात को। महताब रात को क्या जर पहुंचाता है जी, कैसे दुख पहुंचाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर कहा जाता है जी चांद ग्रहण लग गया। और इसी तौर से जो साइंस है वो कहती है कि हर रोज मुख्तलिफ जो ऐसे सियारे हैं, मुख्तलिफ जब उसके चांद के आगे से गुजरते हैं तो क्योंकि उनके अंदर जो है वो बहुत सी ऐसी दातें पाई जाती हैं, बहुत तेज जो हैं उनके अंदर से ऐसी शुआएं निकलती हैं, और जब वो चांद की रोशनी के साथ जमीन पर आती हैं तो वो बहुत से इमराज पैदा करती हैं, बहुत से मर्ज और बहुत सी वबाएं जो हैं वो उसके साथ आती हैं। यह है चांद की रोशनी, कि जो चांद की रोशनी है, चांद की रोशनी से जो वबाएं आएंगी, चांद की रोशनी के साथ जो बीमारियां आएंगी, जो तेज शुआएं आएंगी, वो तेरे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी जी। क्योंकि जब आप साइंस को देखते हैं, साइंस की जो तहकीकात हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है वो रियलिटी के साथ हैं जी। कि जब बहुत से सियारे, डिफरेंट सियारे उसके आगे से गुजरते हैं तो जो उसकी शुआएं हैं रोशनी की, फिर वो जमीन पर जब आती हैं तो वो बहुत से मर्ज पैदा कर देती हैं। बहुत से मर्ज जो हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि कहते हैं चांद ग्रहण को ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, उसको देखना नहीं, आंखों का प्रॉब्लम बन जाता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। इसी तौर से मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, रात के वक्त भी बहुत से मर्ज, जैसा कि आप देखें लोग रात को सोते हैं, मगर क्या होता है, किसी को ब्लड शुगर का प्रॉब्लम बन जाता है, किसी की शुगर हाई हो जाती है, किसी का और रात को ब्लड प्रेशर, किसी को फालिज का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को कुछ मुख्तलिफ इमराज जो हैं वो रात को सोते हुए यानी बिस्तर पर आकर दबोच लेते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों के बारे में आपको सुनने को मिलेगा, जी मेरा फलां अंकल, मेरी आंटी, मेरा कजन, मेरा भाई, मेरी बहन, या आपके फैमिली में किसी को ऐसी समस्या होगी कि खाना खाकर वो सो गए, रात को बिल्कुल अच्छे थे, मगर जब सुबह में उठे तो वो किसी प्रॉब्लम का शिकार थे, कोई समस्या ने उनको जकड़ लिया। और आगे देखिए फिर क्या लिखा है, लिखा है
कि यहोवा हर बला से तुझे क्या करेगा, महफूज रखेगा। हर बला, हर वबा, यानी जो ये यहां पर लफ्ज बला का इस्तेमाल किया गया है हमारी उर्दू ट्रांसलेशन में, मगर इसके लिए जो हिब्रू वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी इब्रानी का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके, और जो इरामी और इस्लामिक जुबान में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत हैं। हमारे पुर्तगाल में भी सेम वही जो इस्लामी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वही लफ्ज यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है, और उसका मतलब है कि हर वो चीज जो तेरे जिस्म के लिए, तेरे शरीर के लिए नुकसान का बाइस है, हर वो चीज, किसी एक वबा की बात नहीं है, किसी एक बीमारी की भी बात नहीं है, किसी एक बीमारी की बात नहीं है, हर एक दुख दर्द जो तेरे शरीर को नुकसान देना चाहता है, ना रात को ना दिन को, परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर तुझे उससे महफूज रखेगा। यानी हर एक चीज जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, अक्सर का जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है उनको नमक का इस्तेमाल जो होता है वो उनके लिए जहर के बराबर होता है। जिन लोगों को शुगर हाई हो जाता है उनके लिए मीठा जहर का काम करता है, और उनको क्या कहते हैं कि भाई इनको ज्यादा मीठा नहीं देना, इनको चाय फीकी देनी है, इनको जूस फीका देना है, इनको दूध फीका देना है। और जैसा कि लोग जब मार्केट में जाते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि जी जो चीजें खाने पीने के लिए वो लेते हैं ना, वो कहते हैं कि जी प्लीज कोशिश कीजिए कि हमें जीरो फ्री मिले। क्या जीरो फ्री मिले? शुगर। मगर शुगर तो हर चीज में। अब देखें ना, आप ये खाते हैं, चिप्स खाते हैं, आलू की चिप्स खाते हैं, उसमें कितनी है, रोटी खाते हैं उसमें कितनी है, चावल खाते हैं उसमें कितनी है, और डॉक्टर पाबंदियां ऐड कर देते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो आपके विश्वास की बदौलत हर एक चीज जो है वो परमेश्वर आपको अलाउ कर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में हर एक चीज जो है उसकी इजाजत मिल जाएगी आपको परमेश्वर पर विश्वास करने से, क्योंकि परमेश्वर मेरी और आपकी जिम्मेदारी लेता है। जी, हमारी जिम्मेदारी ले रहा परमेश्वर। मगर बहुत से लोग आत्मिक तो हैं मगर विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग विश्वासी तो हैं, यानी ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, खुदा परस्त लोग हैं, मगर विश्वास नहीं करते, वचनों पर विश्वास नहीं करते, वचनों पर विश्वास नहीं करते। जी, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है। विश्वास कीजिए इस वचन के ऊपर। जब परमेश्वर कहता है, जब दाऊद राजा ये कहता है कि अपने यहोवा पर विश्वास करो, तो मेरे प्यारे भाइयों ये बात हजारों में मिलेगी पवित्र बाइबल के अंदर कि परमेश्वर पर विश्वास करने से हमारे जीवन में क्या क्या बातें रूनमा हो सकती हैं, और ना विश्वास करने से हमारे जीवन किन किन बातों का शिकार हो सकता है। और यहां पर लिखा है कि हर वो चीज जो तुझे नुकसान देना चाहती है, तेरे शरीर को, तेरे जिस्म को, यहोवा परमेश्वर तुझे उससे महफूज रखेगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जब आप भी घर से निकलते हैं, निकलने को हैं, तो यहोवा जो है वो आपको महफूज करेगा, यहोवा आपको बचाएगा, यहोवा आपकी रक्षा करेगा, यहोवा आपको हर तरह के दुख से, तकलीफ से, परेशानी से, बीमारियों से, आजमाइश से, हर तरह की वबाओं से महफूज रखेगा, बचा कर रखेगा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये उसका वादा है, ये यहोवा का वादा है। ये पास्टर पतरस का वादा नहीं है, ये किसी डॉक्टर का, स्कॉलर का वादा नहीं है, ये यहोवा का वादा है जो उसके दास दाऊद राजा के द्वारा मेरे और आप तक पहुंचा है। और आगे देखिए क्या लिखा है कि वो तेरी जान को महफूज रखेगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जब हम घर से निकलते हैं तो किसी भी तरह का कोई हादसा जो है, किसी भी तरह का कोई हादसा, कोई वबा जो है वो हमारे शरीर को, हमारे बातन को छू नहीं पाएगी, हमारी आत्मा को छू नहीं पाएगी। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये वादा किसका? जी, यहोवा परमेश्वर का वादा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे देखिए क्या लिखा है कि यहोवा तेरी आमदोरफ्त में, यानी कि जब तू घर से बाहर निकलेगा, तू साइकिल पर बाहर जाता है, मोटर बाइक पर बाहर जाता है, तू कार पर बाहर जाता है, जाती है, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप सफर बस के अंदर करते हो, ट्रेन के अंदर करते हो, आप सफर जो है वो जहाज के अंदर करते हो, आप टैक्सी लेते हो, आप किसी भी चीज के ऊपर सफर करते हो, किसी भी सवारी का आप इंतखाब करते हो, खा वो घोड़ा है
या वो गधा है, वो बैलगाड़ी है, किसी भी तरह की सवारी का आप इंतखाब करते हो, आप पैदल चलते हो, परमेश्वर की आंखें जो है वो आप पर लगी रहेंगी। परमेश्वर यहोवा पाक खुदा जो है वो आपको संभाले रहेगा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये उसका वादा है। दाऊद राजा कहता है कि मैं सैकड़ों जंगों में गया। दाऊद राजा ने अपने जीवन में सैकड़ों जंगें लड़ी हैं जी, सैकड़ों जंगें। और दाऊद राजा के जीवन की जो सबसे खूबसूरत बात थी, दाऊद राजा कभी भी पीछे नहीं रहता था। दाऊद राजा हमेशा गुमसान में लड़ता था। गुमसान की जंग, गुमसान वो होता है, सेंटर का एरिया होता है और साइडों से जो है वो दुश्मन की फौजों ने घेरा होता है। दाऊद राजा के जीवन की जो सबसे खूबसूरत बात थी कि वो वहां पर लड़ता था, दुश्मन के घर, दुश्मन के सीने में जाकर वो अपनी तलवार चलाता था। दाऊद राजा की दोनों मुट्ठियों में तलवारें होती थी और उसके बारे में लिखा है कि जब वो जंग से लौटता था तो कई कई घंटों उसकी मुट्ठियां खुलती नहीं थी, उसकी मुट्ठियां नहीं खुलती थी जी। इस कदर उसकी मुट्ठियां जाम हो जाती थी तलवारों को लेकर। और दाऊद राजा ने अपने हाथ में कभी भी जो है दूसरे हाथ में सीपर नहीं ली थी जी, उसके दोनों हाथों में तलवारें होती थी। और दाऊद राजा के बारे में यह है कि वो दोनों हाथों से फाइट करने वाला सूरमा था और कई कई घंटों उसकी मुट्ठियां नहीं खुलती थी, लाख हो जाती थी तलवारें उसकी मुट्ठी में। और मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जो सूरमा होते हैं, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, सैकड़ों जंगें लड़ने के बावजूद ना तो उसका बाजू कटा, ना उसकी टांग कटी, ना ही उसके शरीर पर कोई ऐसा घाव आया जिससे उसकी मौत वाक़ई होती, और ना ही कभी कोई तीर उसके सीने में लगा, ना ही किसी का भाला जो था, जो नेजा होता है, बहुत से लोग दूर से फेंकते हैं दुश्मन को देखकर, कभी भी ना नेजा उसके शरीर को टच कर सका, ना कोई तीर उसको छन्नी कर सका, ना कोई तलवार उसका शरीर का अज़ा काट सकी। यह है यहोवा की मुहाफ़ज़त। विश्वास कीजिए यहोवा पर। उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, यहोवा पाक खुदा जैसे दाऊद राजा के साथ था, उसको बचाता था, उसको महफूज रखता था हर तरह की मरीज से, वबाओं से, उसी तौर से वो आपको महफूज रखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, प्रभु यीशु की जय जयकार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, यहोवा पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए और देखिए आपके जीवन में कैसे बड़ी सफलता आती है, आपके जीवन में सरफराजी कैसे आती है, आपके जीवन में इकबालमंदी कैसे आती है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप जिस भी चीज पर सफर करोगे कोई वबा आपको छूने नहीं पाएगी, कोई दुष्ट आत्मा आपका नुकसान करने नहीं पाएगी। आपके घर में परमेश्वर की सलामती बनी रहेगी, आपकी स्त्री खराब नहीं होगी जी, आपका पंखा खराब नहीं होगा, आपकी फ्रिज खराब नहीं होगी, आपका फ्रीजर खराब नहीं होगा, आपका चूल्हा खराब नहीं होगा, आपका पंखा खराब नहीं होगा, वॉशिंग मशीन खराब नहीं होगी, साइकिल खराब नहीं होगी, बाइक खराब नहीं होगी, कार खराब नहीं होगी जी। जो भी आपका बिजनेस है, परमेश्वर आपको उसमें सफलता देगा, ब्लेस करेगा और आप आशीष को पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर आपको आज के वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आशीष दे और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके जीवन पर और आपके परिवार पर बनी रहें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आज जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए प्रभु यीशु पर और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार कैसे होते। जैसे दाऊद राजा ने अपने यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा किया, उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें अपने प्रभु यीशु पर, अपने राजा पर, जो राजाओं का राजा, महाराजों का महाराजा है, जिसके आगे कोई भी स्वामी ठहर नहीं सकता, जिसके आगे कोई देवी देवता, कोई माबूद नहीं ठहर सकता, जिसका सामना कोई गुरु नहीं कर सकता जी, क्योंकि सब गुरु उसके चरणों में है जी और वो सब पर उत्तम है। पूरी दुनिया ये जानती है कि वो जीवित है, वो जिंदा है आसमान पर और अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। पूरी दुनिया जानती है जी, जितनी भी जातियां सब जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे को कौन सा स्थान दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस खूबसूरत सुबह में हम प्रार्थना करें और मैं प्रार्थना करूंगा बिलखुसूस उन तमाम प्यारी बहनों के लिए, प्यारे भाइयों के लिए
जो किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार कर रहे हैं आप, परमेश्वर आपके कारोबार को ब्लेस करे। अगर आप किसी भी तरह की जॉब चाहते हैं, अभी तक आपको जॉब नहीं मिल रही, परमेश्वर आपको जॉब से ब्लेस करेगा और आज का दिन जो है वो आपका खूबसूरत आशीष से भरा होगा। जब आप प्रभु यीशु के नाम लेकर घर से निकलोगे, प्रार्थना करके घर से निकलोगे, परमेश्वर की आशीष ठहरेगी। जो काम आपके सफल नहीं हो रहे वो सफल होना शुरू हो जाएंगे। आपके काम जो अधूरे हैं वो कामयाब होना शुरू हो जाएंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, मैं प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनका कारोबार ठीक नहीं चल रहा उनके लिए, और खास तौर पर जो बच्चे, जो लोग एजुकेशन में हैं, उनकी कामयाबी के लिए मैं प्रार्थना करने को। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से विनती करता हूं उन तमाम प्यारी बहनों के लिए, प्यारे भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, पिता परमेश्वर, जो किसी भी तौरमल से बेरोजगारी का शिकार हैं, इस कोरोना वायरस की वजह से उनके पास जॉब नहीं है, मैं विनती करता हूं पिताजी उनको जॉब दीजिए, प्रभु यीशु के नाम से उनको जॉब दीजिए, यीशु नासरी के नाम से जॉब उनको मिलना शुरू हो जाएं। जिनके पास काम काज नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से उनको काम काज मिलना शुरू हो जाएं। और पिताजी, जब आज उम्मीद के साथ जो भाई बहन नौजवान अपनी सीवियां लेकर घर से रवाना होते हैं जॉब के लिए, पिताजी कोई भी निराश ना लौटे, कोई भी पिता परमेश्वर दुखी ना लौटे, कोई भी पछताए नहीं पिता परमेश्वर। जिस उम्मीद के साथ, खुशखुर्मी के साथ लोग घर से निकलते हैं, पिताजी मैं विनती करता हूं वो अच्छी जॉब को हासिल करें, अच्छे कारोबार को हासिल करें, अच्छा बिजनेस उनका स्टैब्लिश हो। पिताजी, जो छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, पिताजी उनको ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। बी कान देने रेबेको सुकुरिया लरबा सोरिया मिन देने ने रेबेने ले रेमंतुरिया रबा सेलिया। हालेलुया, रबाकु रबी कांदाना न रमना मंतोलो रबाकु सूरिया। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। रुमेश कलकत्ता से, एक प्यारा भाई रुमेश जो मुझे देख पा रहा है, मेरे प्यारे भाई, तेरा कद जो है वो 5 फुट 3 इंच तेरा कद है, और तूने जो है वो इस वक्त तू तैयारी कर रहा है, और तेरे दिल में जो है वो ये है कि परमेश्वर अगर तू मुझे ब्लेस करे, आज मैं काम को हासिल करूं, तो पिता परमेश्वर मैं पूरे तौर से पूरे परिवार के साथ मिलकर तुझे महिमा दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर तेरे जीवन में बड़ा काम करने को है, परमेश्वर तुझे ब्लेस करने को है, और इसी वीक के अंदर परमेश्वर तुझे जॉब से ब्लेस करने को है। हालेलुया, हालेलुया, रबा खान जमन दोनों रबाना रमा। एक बहन सिमरन, जिसकी उम्र जो है वो 33 साल तेरी उम्र है। सिमरन मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर तुझको ब्लेस करने को है। हालेलुया, हालेलुया। और ये 5वां महीना है और तूने अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, और तू लगातार ये प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर मेरी 2 बेटी हैं, आप मुझे बेटा दीजिए। और मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर तुझको ब्लेस करने को जा रहा है, मत शक कर, और परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा और तू बेटे ही को जन्म देगी। हालेलुया। ओ रबाका सीरिया रेबेने ले मंदोलो रबाखोरिया रे संदेने रेबी। निर्मला, एक बहन निर्मला है जो है कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रही है। मेरी प्यारी बहन, तू जो है वो मुझे उजाड़ खंड से देख रही है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो तुझको ब्लेस करने को है, और आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में, नए साल में तू बहुत ही ज्यादा आशीष को पाएगी, और परमेश्वर तुझको ब्लेस करेगा, और तुझे किराए पर लेने की दुकान जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर तुझे इस कदर ब्लेस करेगा कि लोग तेरे घर ही से चीजें लेना शुरू कर देंगे, और परमेश्वर तुझको बहुत ब्लेस करने को है। हालेलुया, हालेलुया। रबाकाला रनामा सूर्या। एक नाम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, मेरे प्यारे भाई, तुझे 3 साल हो चुके हैं कि तूने अपना जीवन जो है वो प्रभु यीशु को दिया है, मगर तेरा दिल, हृदय जो है वो अभी तक पूरे तौर से प्रभु यीशु की ओर नहीं आया, और तू अभी भी अपने घराना में, परिवार में डर रहा है, और तूने अभी तक सबको बताया नहीं है कि तूने अपना जीवन प्रभु यीशु के नाम कर दिया है। भाई बद्रीनाथ, अपना जीवन अगर तूने प्रभु यीशु को दिया है तो अपने अंदर से डर को, खौफ को निकाल दे, और बड़ी दिलेरी के साथ प्रभु यीशु का इकरार कर, और तेरा परमेश्वर जो है वो तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। और तू जो टायरों का बिजनेस करता है, तू पुराने टायर खरीदता है और नए टायर बेचता है, तेरा परमेश्वर तुझको ब्लेस करेगा, और तेरा बिजनेस जो है वो बहुत बढ़ेगा। अगर तू पूरे तौर से, पूरी रीति के साथ अपने परमेश्वर के साथ अपने यहोवा पर भरोसा करे, और यीशु को अपना जो है वो उद्धार करता माने, तो परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा, तेरे परिवार को ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोरिकन समंदे ने रे बेकांतुलूरी। हालेलुया, हालेलुया। रोशनी,
एक बेटी है जिसका नाम रोशनी और इसकी उम्र 19 साल है। तूने मेरी बेटी इस वक्त येलो कलर की कमीज पहनी हुई है जिस पर मुख्तलिफ कलर के फूल हैं, और तूने व्हाइट कलर का दुपट्टा गले में लिया हुआ है और परमेश्वर तुझको देख रहा है। बो रबा खान दाना रामानामा सोकोरोलो रबा खारिया रिबी खान देने ने रेबे खान सोतोलो रबा खारिया। तुम्हारे पास एक ही कमरा है, एक ही तुम्हारे पास कमरा है और एक छोटा सा वॉशरूम है, और उसी कमरे में तुमने जो है वो अपना किचन बना रखा है, और तुम लगातार प्रार्थना कर रही है क्योंकि तेरे माता पिता जो हैं उन्होंने प्रभु यीशु को अभी तक अपना जीवन नहीं दिया। तू लगातार उनसे बातचीत करती है। ए बेटी रोशनी, परमेश्वर जो है वो तुम्हें ब्लेस करने को है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आने वाले साल में 2021 में तुमको ब्लेस करेगा, और तुमको परमेश्वर जो है माली तौर पर बहुत फरावानी तुम्हारे परिवार में आने वाली है। ओ रबाकासिलिया रेबेकांदाना नरामासोकोरिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्योति, एक नाम मुझे और सुनाई दे रहा है, ज्योति। ऐ मेरी प्यारी बहन ज्योति, तेरी उम्र जो है वो 26 साल है। 26 साल तेरी उम्र है, और तेरा जो पति है वो लगातार नशा कर रहा है, और वो नशा करके बाजू का तुझे मारपीट करता है, मगर तू लगातार प्रार्थना कर और अपने ईश्वर पर भरोसा कर, विश्वास कर, और तेरा प्रभु जो है, तेरा परमेश्वर तेरे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। और तेरा पति जिसका नाम रमेश है और उसकी उम्र जो है वो 30 साल है, और जो है वो तुझे दोबारा तेरे शरीर पर हाथ नहीं उठाएगा, तुझे मारेगा नहीं अब से, और अपने परमेश्वर से तू प्यार कर, उसका जीवन बहुत जल्द बदलने को है, और तेरा परमेश्वर जो है वो तुझे ब्लेस करेगा, आशीष देगा। 3 साल तेरी शादी को हो गए हैं और अभी तक तुझे औलाद की आशीष नहीं मिली, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के कहने पर तुझे मारपीट करता है, मगर आने वाले साल में तेरा परमेश्वर तुझको ब्लेस करने को है। ओ रबा खाला रबा दो रबी खान दाना ना रमा सोखोलो रबा खारिया इन दाना ना रमा सोथोलो रबा खारिया रिबी खान तो नमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं उन तमाम बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, बहनों भाइयों के लिए, पिता परमेश्वर जो पढ़ रहे हैं और पिताजी उनका जहन है वो ठीक काम नहीं कर रहा, जो पिता परमेश्वर जो कुछ पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। मैं विनती करता हूं उन तमाम बच्चों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए, पिता परमेश्वर उनके तालीमी हिस्सा में पिता परमेश्वर उनको कामयाब कीजिए। पिताजी प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इन तमाम को छू लीजिए जो तालीम में कमजोर हैं। पिता परमेश्वर उनको बुद्धि दीजिए, बुद्धिमान कीजिए। पिता परमेश्वर आपकी बुद्धि की आत्मा उन पर ठहर जाए, हिकमत दानिश फहम आए प्रभु यीशु के नाम से, और बच्चे लाइक हो जाएं पिता परमेश्वर, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से, और पिता परमेश्वर व्हाट्सएप से लोग जो हैं वो कम टाइम दें और अपनी तालीम पर जो है पूरे तौर से तवज्जो देना शुरू कर दें प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और पिता परमेश्वर आने वाले साल में ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। बच्चों की तमाम कमजोरियां उनके जीवन से निकल आए यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। ओ रबा साला रबा को रबी कांता ना रबा लूरिया। ओ पिताजी, मैं एक भाई के लिए, एक बहन के लिए आशीष चाहता हूं, ब्लेसिंग चाहता हूं यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। रो सोतोलो रबा का सीरिया रेबे कांतो नो रमासी। हालेलुया, हालेलुया। पिताजी ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। Rabana ramana masikre le rebicanto rama le flanda ramaku सुकुर बियाराजे लफारिया रोबोकोनो रमंतो रोबाकासिरिया। और पिताजी आपकी आशीष ठहर जाए एक एक भाई बहन के लिए। और पिताजी मैं विनती करता हूं जितने लोग इस वक्त तेल और पानी को आपके चरणों में रखे हैं, मैं सबके तेल और पानी को आपके चरणों में लेकर आता हूं, और मैं विनती करता हूं पिताजी तेल और पानी को छू लीजिए, तेल और पानी को ब्लेस कीजिए। और पिता परमेश्वर जिस विश्वास के साथ ये तेल और पानी का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर आशीष का बायस बने। हर तरह के जादू टोने के असरात, हर तरह के जादूगरों की नापाक इल्मो कलाम की नापाक अरवा यीशु के नाम से चले जाएं, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। भी कांताना रबाना ला रमंदो रबा का सिकरी लीती तिरी भी खंदो। और पिताजी ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिताजी, इस तेल पानी से नहीं बल्कि आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू से, पवित्र आत्मा की अग्नि से तब्दीलियां वजूद में आए, मुअजिजात वजूद में आए, शिफा वजूद में आए। और पिताजी जहां जहां पर यह पानी छिड़का जाए, यीशु का लहू छिड़का जाए, जहां जहां पर तेल लगाया जाए, आपके बेटे प्रभु यीशु का लहू इस्तेमाल किया जाए। कारोबार दुकानों में बहाली आए यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, आज के इस खूबसूरत समय में मैं इजाजत चाहूंगा, मुलाकात होगी आपके साथ
यानी शाम के टाइम एग्जैक्ट पाकिस्तानी टाइम 6:30 बजे और इंडियन टाइम 7 o'clock। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम मिलेंगे और प्रभु यीशु के जीवन के तलक से, प्रभु यीशु के जो हैं वो जन्मदिन के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि कल शाम को मैंने बताया आपके साथ परमेश्वर के वचन को, यानी कल रात को मैंने शेयर किया कि बहुत से लोग जो हैं वो प्रभु यीशु के जन्मदिन के बारे में जो हैं वो बहुत सी बातें करते हैं कि जी प्रभु यीशु का जन्मदिन ये ठीक 25 दिसंबर नहीं है, सर्दी का महीना नहीं है। तो मैंने उसके तलक से अगर आपने नहीं देखा तो मेरी कल रात के मैसेज को आप देख सकते हैं, यानी जो 1 दिसंबर का मैसेज है शाम का, आप देख सकते हैं, सुनिए, आपको आशीष मिलेगी। दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों के साथ इस ब्लेसिंग्स को बांटें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना मत भूलिएगा। परमेश्वर के वचनों को पढ़िए और उसके साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। और जब आप बेल आइकॉन को दबाते हैं तो ऑल का बटन आता है, जैसे कि स्क्रीन पर चल रहा है सब्सक्राइब, और उसके साथ बेल आइकॉन को दबाएंगे तो सबसे जो ऊपर आता है ऑल, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल कीजिए, अपने बहन भाइयों का, अपने पति अपनी पत्नी का ख्याल कीजिए, अपने बीवी बच्चों का ख्याल कीजिए, अपनी संतान, अपने आस पड़ोस का ख्याल कीजिए और परमेश्वर में खुश रहे और खुशी को बांटते चले जाइए। मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, मेरे परिवार को और मेरी मिनिस्ट्री को, जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुलाकात होगी आपके साथ शाम के टाइम, एग्जैक्ट टाइम पाकिस्तानी टाइम 6:30 और इंडियन टाइम 7 o'clock। हालेलुया। इजाजत दीजिएगा। शलोम 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 शलोम। अदनाए जय मसीह की।